साथियों नमस्कार। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। 134A की जो वेरिफिकेशन हुई थी उसमें पीपीपी और यानी कि परिवार पहचान पत्र और इनकम सर्टिफिकेट दोनों की आय देखी गई थी। उसके बाद हुआ क्या था कि काफ़ी पेरेंट्स जिनके एडमिशन हो चुके थे उनके परिवार पहचान पत्र में आय गलत भरी गई थी। कईयों की तो इनकम ज़्यादा ही थी लेकिन कईयों की गलत भरी। गलत का मतलब ये था कि गलती से भरी गई। और जब अब की ठीक नहीं हो पा रही इनकम, अब कोई साधन भी नहीं है ठीक करने का, तो ऐसे ही काफ़ी बच्चे जो एडमिशन हो चुके हैं उनके भविष्य क्या होगा, क्या उनका एडमिशन कैंसिल किया जाएगा, ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज यमुनानगर से खबर आई है, यमुनानगर की फैमिली आईडी की वेरिफिकेशन में 109 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके परिवारों की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक है। इन छात्रों के एडमिशन कैंसिल होंगे या मान्य, इसे लेकर विभागीय गाइडलाइन का इंतजार। यानी कि सारा कुछ जो है विभाग पर ही छोड़ दिया गया है। इसमें एक बयान भी आया है, वो मैं अभी पढ़ूंगा। उस बयान में लिखा हुआ है कि इस इनकम के बारे में उच्च अधिकारियों से पूछा गया है, या जैसे कि मैंने भी पहले कहा था भी अगर किसी की इनकम गलत भरी है तो वो एफिडेविट दे सकता है। एडमिशन अगर उसका हो चुका है तो डीओ या बीओ ऑफिस में पहले नहीं देना, जब वो मांगेंगे तभी देना है। आप एफिडेविट दे सकते हैं कि मेरी इनकम जो है परिवार पहचान पत्र में वो गलत भरी गई है, गलती से भरी गई है, जबकि मेरी वास्तविक इनकम जो है वो 2 लाख से कम है। आप ऐसा जो है एक इनकम सर्टिफिकेट के संदर्भ में दे सकते हैं। क्या खबर आई आज देखते हैं। नियम 134 के तहत हुए एडमिशन के बाद सरकार की ओर से स्क्रीनिंग टेस्ट पास कर चुके विद्यार्थियों के परिवारों की फैमिली आईडी से वार्षिक आय की वेरिफिकेशन कराई जा रही है। वेरीफाई में 109 विद्यार्थी ऐसे सामने आए जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से अधिक है। इन विद्यार्थियों के स्कूलों में एडमिशन रहेंगे या इन्हें कैंसिल किया जाएगा, इसे लेकर कोई स्थिति विभाग की ओर से स्पष्ट नहीं की गई। अभी मुख्यालय से गाइडलाइन के इंतजार किया जाए। DW ने राम दिया का कहना है कि कई बार फैमिली आईडी में अंदाजे के साथ भी परिवार वार्षिक आय लिखवा देता है। अभी जांच कार्य चल रहा है। फिलहाल एडमिशन कैंसिल या मानने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। विभाग की ओर से दी गाइडलाइन जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। नियम 134 के तहत एडमिशन के बाद विभाग ने सभी जिलों में कमेटी बनाई है। यह कमेटी अभिभावकों की ओर से दी गई फैमिली आईडी की जांच का कार्य कर रही है। नियम के अनुसार 2 लाख से कम वार्षिक आय वालों को एडमिशन के लिए पात्र माना गया है। बता दें कि 600 विद्यार्थी ऐसे जिन्हें पहले ड्रा में अभी तक एडमिशन नहीं मिल पाया, जो अलौटी स्थिति में। साथ ही ध्यान से सुनना, इनके लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है आज। अभिभावकों का कहना है कि विभाग की ओर से दाखिले न देने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई। एडमिशन के लिए उन्हें धक्के खाने पड़ रहे हैं। अभिभावक पायल, आनंद, कपिल, विजय व विपिन का कहना है विद्यार्थियों को अभी तक एडमिशन ही मिला है, जबकि दूसरी स्कूलों में फाइनल ईयर की परीक्षाओं के लिए तैयारी शुरू हो गई है। वेरिफिकेशन के लिए बनाई गई 2 सदस्यीय कमेटी ने 1809 विद्यार्थियों के दस्तावेजों को चेक किया। 237 की इनकम टीम वेरीफाई नहीं कर पाई है। 109 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके परिवारों की वार्षिक आय 2 लाख से अधिक से हो रही है। 1700 ऐसे विद्यार्थी जिनके परिवारों की आय 2 लाख से कम पाई गई है। 206 का एडमिशन कोर्ट केस कारण हुआ है। 5 स्कूल ऐसे हैं यमुनानगर के जिन्होंने कोर्ट केस किया हुआ है। साथ ही जो यमुनानगर के साथी अगर आवाज़ सुन रहे हैं, अगर वो इस कोर्ट केस का नंबर मुझे बता दे तो मैं डिटेल जरूर देखना चाहूँगा। इस केस की क्या डिटेल है, फिर मैं आपको बताना चाहूँगा सभी साथियों की। कहीं और ज़िले के जो दूसरे ज़िलों के जो एडमिशन, जैसे गुड़गांव और पंचकुला, अम्बाला में भी काफ़ी जगह दिक्कत पेश आ रही है, उनको भी एडमिशन नहीं दिया जा रहा, तो शायद इस केस से उनके बीच संबंध ना जुड़े हों, तो इसकी डेट भी देखनी मैं ज़रूर चाहूँगा। उसके बाद एक खबर जो और आई है, ये हिसार से आई है। नियम 134 है, 2 तक मनपसंद स्कूल के लिए करें आवेदन। मनपसंद स्कूल के लिए बात सुन लीजिए। अब जो बच्चे सेकंड ड्रॉ के लिए आवेदन कर रहे हैं, काफ़ी जिलों में ऐसे हैं जहां पर सीटें नहीं शो हो रही हैं, सीटें बहुत कम दिखाई जा रही हैं। मैंने पहले भी बताया हुआ है 10,000 के बच्चों के तो एडमिशन ही रिजेक्ट किए गए हैं, और सीटें 3 या 4,000 पूरे हरियाणा में दिखाई जा रही हैं। तो ये बिल्कुल गलत किया जा रहा है, जानबूझकर मिलीभगत है। विभाग और जो प्राइवेट स्कूल है उनकी मिलीभगत से ये सीटें जो है शो नहीं हो पा रही हैं। कल मुझे गुड़गांव से एक साथी जो पूरी तरह तन मन धन से लगा हुआ इस कार्य में, उन्होंने फ़ोन किया था। आज शायद उनकी बीओ से बात भी हो इस बारे में। जैसा उनका रिजल्ट आएगा मैं वैसे स्थिति क्लियर करूंगा आपको। तो साथियों, जहां जहां बच्चे कम शो हो रहे हैं, आप
एक अपना जो है आपके जो पेरेंट्स हैं वो जाकर बीओ से मिले और उन्हें कहिए भी साथी जो है सीटें जो 10,000 खाली हैं पूरे हरियाणा में, उसी हिसाब से सीटें जो है आनी चाहिए पोर्टल पर भी। तो ये है। उसके बाद इसमें हिसार की क्या स्थिति है अभी, 3137 बच्चे अपीयर हुए थे। एक माह तक चली दाखिला प्रक्रिया में 1947 बच्चों को निजी स्कूलों में दाखिला हो पाया था। इसके साथ दूसरे ड्रा में मौका, दूसरी लॉटरी ड्रा में 9 से 18 फरवरी तक। इसके साथ 1099 बच्चों को तो रिजेक्ट किया गया, जिसका कारण डिड नॉट रिपोर्ट बताया गया। साथ ही 22 बच्चों के डॉक्यूमेंट इनवैलिड मिले हैं। 155 बच्चों के नाम, कक्षा, गलत वर्ण और आदि पाए गए। जिसके अलावा 4 बच्चे रिमेनिंग में रखे गए हैं। 1100 बच्चों को तो रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, और रिजल्ट का कारण क्या दिया गया, डिड नॉट रिपोर्ट, यानी 1100 बच्चे डिड नॉट रिपोर्ट। आप मान सकते हो ऐसी बात। कल एक पेरेंट्स ने, गुड़गांव से हैं, एक स्कूल ने उनको पोर्टल पर एडमिटेड दिखा रखा है। बहुत ही दिलचस्प बात है, आप सब चौकन्ने रहना इस बात के लिए। एडमिशन जो है पोर्टल पर एडमिट दिखा रखा है, एडमिटेड लिखा आ रहा है, और स्कूल वाले में बच्चों को ना तो ऑनलाइन क्लास लग रही है, ना ही स्कूल में घुसने दिया जा रहा है। तर्क क्या दिया जा रहा है, तर्क भी बड़ा विचित्र है। तर्क दिया जा रहा है कि आपके पास 27 जनवरी तक का टाइम था, आप हमारे पास नहीं आए, अब आपका एडमिशन नहीं होगा, आप अपनी एसएलसी ले जाएं। जबकि उन्होंने ऑनलाइन उसका एडमिशन कर रखा है। देखो चालबाजियाँ स्कूलों की, अलग अलग तरीके की चालबाजियाँ। एक और मेरे पास मैसेज आया, आप ध्यान से सुनिए, ये चल रहा है। अलॉटेड बच्चा था, अलॉटेड बच्चे से डॉक्यूमेंट ले रखे हैं, ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही हैं, कह रहे हैं आपका एडमिशन हो चुका है, कंफर्म एडमिशन हो चुका है। लेकिन बच्चे का जो, अगर वो पोर्टल पर देख रहे हैं तो अलॉटेड लिखा आ रहा है। तो मैंने उन्हें साफ कहा, जब तक आपका एडमिट नहीं लिखा आता तब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाएगा, तब तक आपका एडमिशन ऐसा ही रहेगा जैसा है। तो साथियों, आप भी चौकन्ने रहें, और जो एडमिटेड में है इस समय वो ज़्यादा चौकन्ने रहें, क्योंकि उनके साथ जब तक विभागीय गाइडलाइन नहीं आती तब तक स्कूल जो है कुछ भी कर सकता है। आप अपने अधिकारों के लिए चौकन्ने रहिए। तो ये हिसार की खबर थी। उसके बाद एक और खबर जो आई हुई है, खबर जो मैं बताना चाहता था वो पीपीआईडी के बारे में है। जिनकी इनकम गलती से भरी गई है वो एफिडेविट तो देंगे ही, शायद सरकार भी सोच रही है शायद, क्योंकि आज मेन भास्कर में पेज आई है, काफ़ी चीज़ें जो है परिवार पहचान पत्र में इनकम गलत होने के कारण नहीं भरी जा पा रही हैं। ये लिखा हुआ है, पीपी में आय सत्यापित नहीं होने से इनकम सर्टिफिकेट 70% फाइलें हो रही हैं रिजेक्ट। इनकम सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, सरकारी योजनाएं और छात्रवृत्ति के लिए नहीं कर पा रहे आवेदन। स्कॉलरशिप्स, सरकारी स्कीम्स जो हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स, 2 लाख से इनकम अगर ऊपर हो गई, 1,80,000 से, बुढ़ापा पेंशन कट रही है। स्कूलों में एडमिशन नहीं हो पा रहा, 134 के एडमिशन भी आपके सामने कैंसिल हो रहे हैं। तो साथियों, अपनी इनकम जो है आप ध्यान से, जब भी आप परिवार पहचान पत्र बनवाएं तो अपनी इनकम सेम लिखवाया करो। जो आपकी इनकम आप इनकम सर्टिफिकेट में लिखवा रहे हो वही पीपी में होनी चाहिए। पीपी की इनकम जो है मियाँ बीबी की देखी जाएगी। शायद ऐसा रूल बन जाए, आगे लेटर भी शायद जारी हो, और शायद जिनकी गलत है वो भी अपडेट रहें। मैं भी अपडेट डालूंगा, जैसे कोई ऑप्शन लिंक आएगा परिवार पहचान पत्र की जो इनकम है वो ठीक करने का, मैं भी लिंक डालूंगा। आप अपने आप भी अपडेट रहें। जैसे लिंक आएगा अपनी आय को जरूर ठीक करिए, ताकि आपके एडमिशन के ऊपर कोई आंच ना आए। साथियों, काफ़ी और मैसेजेस आ रहे हैं कि स्कूल कम शो हो रहे हैं। अभी देखो सेकंड लिस्ट में स्कूल तो इतने ही शो होंगे, इससे ज़्यादा स्कूल तो आपको शो हो नहीं सकते, क्योंकि दूसरी लिस्ट है। लेकिन फिर भी विभाग ने भी कहीं ना कहीं गलती की हुई है। सीटें जो हैं 10,000 रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन दिखाए जो पोर्टल पर जा रहे हैं वो 3 या 4,000 ही है। इसके लिए आपको आवाज़ उठानी होगी। आप बीओ से मिलिए, कंसर्न बीओ और डीओ से, उन्हें कहिए कि सीटें जो हैं पूरी जो है प्राइवेट स्कूलों को बोला जाए कि वो अपनी पूरी स्कूल सीटें जो है शो करें पोर्टल पर। अलॉटेड बच्चे जो हैं कुछ अदालत जाने का मन बना रहे हैं, वो उन साथियों को भी मैं बोलना चाहूँगा कि अच्छा सा वकील करके, जिसे नॉलेज हो सारे इस काम की 134A के संदर्भ में, उससे बात करके आप अपना केस लड़िए। और एक 28 फरवरी से अगर डेट पहले मिल जाए तो उस जैसी कोई बात नहीं होगी। साथियों, आपके कमेंट्स और या आपको कोई क्वेरीज है, मेरे कमेंट बॉक्स में आमंत्रित है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।